प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी में राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी रानी शैव्या राज्य करते थे। दोनों धर्मपरायण, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी भी इस दुख में दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थीं। दोनों ने कई यज्ञ, दान और व्रत किए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी मन से राजा वन की ओर निकल गए। वहां उन्होंने एक दिव्य आश्रम देखा, जहां महान तपस्वी महर्षि लोमश तपस्या कर रहे थे। राजा ने श्रद्धा से महर्षि को प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताया। महर्षि लोमश ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, पूर्व जन्म के एक दोष के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका एक सरल और प्रभावी उपाय है। राजा ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, वह उपाय क्या है? महर्षि ने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा, व्रत कथा का श्रवण और रात्रि जागरण करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। राजा रानी ने मुनि के वचनों को हृदय से स्वीकार किया और नगर लौट आए। जब पुत्रदा एकादशी का पावन दिन आया, तब राजा और रानी ने प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया। दोनों ने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की, तुलसी अर्पित की और पूरे दिन उपवास रखा। संध्या के समय उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनी और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारा व्रत और भक्ति सफल हुई। शीघ्र ही तुम्हें एक धर्मात्मा और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और नियत समय पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा रानी ने भगवान विष्णु का हृदय से धन्यवाद किया और आजीवन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया।